बच्चों, इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है और अगर नंबर 1 का प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए सबसे जरूरी और सबसे ट्रेंडिंग अगर कोई डोमेन है तो वो है सर मैथमेटिक्स डोमेन। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है बच्चों की मैथ्स बचपन से बच्चे बर्बाद करके रखते हैं, 9वीं 10वीं तो खराब ही करके रखते हैं और जब 11वीं में आते हैं तो उनको ये लगता है कि हम जाके 12वीं में पढ़ लेंगे और जब फाइनली 12वीं में आते हैं यानी क्लास 12th में आते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार मैथ्स को पढ़ना कैसे चाहिए। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीवीटी मैथ्स डोमेन की तैयारी को कैसे आपको करना है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको यह भी मैं बताऊंगा कि आपको मैथ्स का नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, मैथ में आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको यहां पे समझाने वाला हूं कि किस चैप्टर की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, किस चैप्टर को आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा साथ ही साथ आपको एक बहुत ही मास्टर स्ट्रेटजी आपको यहां पे सेशन के लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार सबसे नंबर 1 की चीज आपके लिए क्या होना चाहिए सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूं कि आखिरकार आपके पूरे साल भर की स्ट्रेटजी को कैसे आपको फॉलो कराना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं एक बार अच्छी तरीके से समझना सारी चीजों को, 1 बाय 1 एक एक चीजों को अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। सर, सबसे पहली बात कि मैथमेटिक्स डोमेन का सिलेबस क्या है। बच्चों, मैथमेटिक्स डोमेन का जो सिलेबस है ये कंप्लीट क्लास 12th एनसीईआरटी का सिलेबस है। मतलब जो क्लास 12th एनसीईआरटी है उसमें जो बुक 1 है और बुक 2 जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है पूरा का पूरा बुक 1 और बुक 2 इसका सिलेबस है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से अगर बिलोंग करते हो जहां पे एनसीईआरटी नहीं चलती, लेकिन आपको सीवीटी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब यार यहां पर डिलीटेड सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। कई सारे बोर्ड जैसे कि सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं काफी सारी चीजें डिलीटेड है। अगर जैसे मैं रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं तो बाइनरी ऑपरेशन डिलीटेड है, रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन डिलीटेड है, इनवर्स फंक्शन डिलीटेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं साथ ही साथ मैट्रिसेस की बात करता हूं तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिलीटेड है। तो काफी सारा सिलेबस सीबीएसई जैसे बोर्ड में डिलीटेड है। तो आप सभी बच्चे जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो सबसे पहली चीज आप ये देखो कि आपके बोर्ड में क्या चीज डिलीटेड है, क्योंकि सीवीटी का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है क्लास 12th दोनों बुक वही सीवीटी का सिलेबस है, तो आपको बिल्कुल भी कोई भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको यह बात ध्यान में रखना है क्योंकि सीबीएसई में काफी सारा सिलेबस डिलीटेड है, सीवीटी में और डिलीटेड पोर्शन भी आएगा। तो यह बात एकदम कान खोल के आप सभी लोग सुन लो। अब आखिरकार सर पेपर का पैटर्न क्या है, आगे बढ़ने के पहले सीवीटी 2024 का जो पेपर का पैटर्न है बच्चों एकदम अच्छी तरीके से आप समझ लो कि यहां पर जो टोटल क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन जो रहने वाले हैं सर ये 50 सवाल रहने, बेसिकली टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये 50 मिनट नहीं 50 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं और टोटल टाइमिंग जो आपको मिलने वाला है सर वो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का टाइमिंग मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 40 सवाल, यानी कहने का मतलब ये होता है कि सर यहां पर आपको 50 में से 40 सवाल को सॉल्व करना होता है। अब यार यहां पर एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहता हूं बच्चों, जो मैथ्स के पेपर का जो पेपर पैटर्न है थोड़ा सा टिपिकल पेपर पैटर्न है। एक बार आप समझ लो अच्छी तरीके से। सर जो मैथ्स के पेपर का पैटर्न है, जैसे ही आप विंडो ओपन करते हो, जैसे मान लो आप पेपर देने बैठे तो जैसे ही आप विंडो को ओपन करोगे तो सर सबसे पहले यहां से आपसे पूछेगा कि आप अप्लाइड मैथ देना चाहते हो या कोर मैथ देना चाहते हो। आप अप्लाइड मैथ्स देना चाहते हो या आप कोर मैथ देना चाहते हो। ठीक है, तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं बेसिकली मैं आपको कोर मैथ पढ़ाता हूं। तो जो भी बच्चा मेरे से पढ़ेगा वो कौन सा मैथ सेलेक्ट करेगा सर, कोर मैथ यहां पर सेलेक्ट करेगा। तो बच्चों कोर मैथ सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके पास कोर मैथ का पेपर ओपन होकर आ जाता है। अब यार ये जो पेपर है ना ये पेपर 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक यहां पर पेपर का जो पार्ट है बेसिकली पेपर ए और इसके अलावा जो पेपर बी है ये 2 पार्टों में इसका पेपर डिवाइडेड होता है। तो अच्छी तरीके से समझ लो, थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है। यहां पर जो पेपर ए होता है बच्चों ये कंपलसरी नेचर का क्वेश्चन होता है। इसमें यानी कि 15 सवाल होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कंपलसरी क्वेश्चन है। मतलब इसमें से आप कोई भी सवाल आप छोड़ नहीं सकते, 15 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। और जो पेपर बी होता है इसमें टोटल मिला के 35 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 35 में से 25 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहां पर समझ सकते हो कि 25 सवाल पेपर बी के और इसके अलावा 15 सवाल पेपर ए के। तो इस तरीके से 25 और 15 40 सवाल आपको टोटल मिला के करने होते हैं। और आपको जो टाइमिंग दी जाती है सर वो 1 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। ये टाइमिंग को 2023 में बढ़ा दिया गया था। तो टोटल टाइमिंग जो है वो बेसिकली 1 घंटे की टाइमिंग है और इसके अलावा जो टोटल क्वेश्चन है सर यहाँ पे 40 सवाल है। तो ये हो गई सर पूरी की पूरी कहानी पेपर के पैटर्न की। ठीक है, अब यार इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि आखिरकार सर जो सबसे मेन चीज है कि सर पेपर का पैटर्न कैसा होता है। सर पेपर का पैटर्न इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर के सवाल होते हैं। अब बच्चों यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई एक टाइप के नहीं होते। अब मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल है सीवीटी में वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यार इसमें सिंगल चॉइस के सवाल होते हैं,
अब मैं आपको लिख के बता देता हूं, यहां पर सर सिंगल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा सर इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल होता है, यानी कि जैसे आपको स्टेटमेंट दे देगा और उसमें नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि ABCD BCD इस टाइप के कौन से सवाल सही है। इसके अलावा सर इसमें मैच द कॉलम के भी क्वेश्चन होता है, मैचिंग द कॉलम के भी सवाल होते हैं। इसके अलावा सर इसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस यानी कि सर केस बेस स्टडी के भी सवाल होता है। तो बच्चों जो मैथ्स के पेपर का जो पेपर पैटर्न है बेसिकली ऑब्जेक्टिव सवालों में इस तरीके के सवाल होते हैं। अब यार ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन 5 नंबर के ही सवाल होते हैं। तो इसमें हर एक सवालों में बच्चों आपकी 5 मार्क, इसमें आपको हर एक सवालों में अगर आप सही जवाब देते हो तो बेसिकली आपको 5 मार्क्स दिया जाता है। और हर क्वेश्चन पे -1 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है और हर सवाल में आपको 5 नंबर दिया जाता है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। केस बेस में भी होती है, मैच द कॉलम में भी, स्टेटमेंट बेस और सिंगल चॉइस वाले सवालों में भी, सब में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब यार यहां पर बात यह आती है कि सर आखिरकार हमें प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। अगर हमें सीबीटी की तैयारी को करना है मैथ्स डोमेन में तो आखिरकार सर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। बच्चों यहां पर जो सबसे पहला स्टेप है आपका कंप्लीट द सिलेबस। आप किसी भी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को आपको कंप्लीट कैसे करना है अभी मैं आगे आने वाले टाइम पे आपको समझाता हूं कि किस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है। दूसरा यार एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार किस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, क्योंकि हर चैप्टर में हर चीज जरूरी नहीं होती। दुनिया का कोई भी पेपर है, अगर मैं मैट्रिसेस की बात करता हूं, डिटर्मिनेंट की बात करता हूं, कोई भी चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हर चैप्टर में से 3 से 4 चीजें ऐसी होती है जिसमें हर हालत में सवाल पूछा ही पूछा जाता है। तो ऐसे केसेज में आपको चैप्टर को बच्चों अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर परफेक्ट गाइडेंस, क्योंकि ये जो पेपर है बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो 2023 में लगभग 55,000 यूनिक कॉम्बिनेशन में पेपर कंडक्ट करवाया गया है। यहां पर हर बच्चे का अपना यूनिक कॉम्बिनेशन है, हर बच्चे का अपना यूनिक गोल है। तो यार ऐसे केसेज में आपको परफेक्ट गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि सीबीटी पेपर का पैटर्न कब चेंज होता है, कब सवालों का लेवल ये बढ़ा दे, कब घटा दे, कोई पता नहीं होता। तो हमें हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको परफेक्ट गाइडेंस की जरूरत होती है। आपके लिए एक परफेक्ट मेंटोर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा परफेक्ट स्टडी मटेरियल। यार दुनिया में कोई सा भी एग्जाम है, अगर आपका स्टडी मटेरियल अगर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है तो पढ़ के कोई भी पास नहीं हो सकता। मतलब क्लास 12 एनसीईआरटी पढ़ के भी आप यहां पे नहीं पास हो सकते, मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊं तो। इसके अलावा परफेक्ट नोट्स। अगर आपका खुद का नोट्स अगर अच्छी तरीके से नहीं है तो अब बेटा आप सीबीटी नहीं क्रैक कर पाओगे। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो आपका नोट्स है ना वो वही आपको एंड ऑफ द डे काम देने वाला है। आज नहीं तो कल जब भी पेपर होगा आप बार बार को कोई किताबें नहीं पढ़ोगे, बार बार को आप कोई चीज नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ोगे। तो इस वजह से आपके नोट्स को भी अच्छी तरीके से होना बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों को आपको करना कैसे है, 1 बाय 1 एक एक चीजों को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब यार सबसे पहली चीज इसमें मैं आपको यह बताता हूं कि सर आखिरकार हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स। क्योंकि बच्चों देखो स्मार्ट नोट्स ही एक ऐसी चीज है जो आपको एंड ऑफ द डे एग्जाम में काम देने वाली है। यार पहली बात तो यह है कि कोई भी क्लास अगर आप देख रहे हो, अगर आप उसमें नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब दुनिया का कोई भी बच्चा हो बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है जो 4 दिन में चीजों को भूल नहीं जाता। अगर मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं तो यार हम लोग भी आज को पढ़ते कल को भूल जाते अगर चीजों को रिवाइज नहीं करते तो। यार हम लोग भी आपको पढ़ाने के पहले पढ़ते हैं, हम लोग भी लगातार अपने आप को पढ़ाई कर करके अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं। तो अगर कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो रिवीजन नहीं करता। तो अगर आप भी अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सर हम रिवीजन करेंगे कैसे, उसके लिए आपका नोट्स स्मार्ट होना चाहिए। अब एक सिनारियो मैं यहां पे आपको देना चाहता हूं, जरा एक बार आप सोचो। मान लो पेपर का 1 दिन बचा हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे मैथ्स में टोटल मिला के 13 चैप्टर है, और 13 चैप्टर की अगर तुम मेरे जैसे टीचर से पढ़ रहे हो तो कम से कम तुम्हारी 3 से 4 कॉपी भर जाएगी। अब एक चीज मुझे सोच के बताओ, मान लो पेपर कल है तुम्हारा और कल तुम्हारे 2-3 पेपर है, क्योंकि सीबीटी में फेज 1 फेज 2 फेज 3 होता है, बेसिकली शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 होता है, एक दिन में 3-3 पेपर होता है। मान लो तुम्हारा एक दिन में 3 पेपर है, उसमें से तीसरा वाला मैथ है। अब मुझे एक चीज सोच के बताना कि आज रात को तुम पूरी मैथ को कैसे रिवाइज करोगे। एक बार ये सिचुएशन सोचो, अगर तुम्हारी 4 कॉपी होगी तो मुझे सोच के बताओ कि रिवाइज कर पाओगे क्या। आई थिंक नहीं कर पाओगे। आपके अंदर से यही जवाब आ रहा होगा कि हम तो सर 4 कॉपी तो पलट भी नहीं पाएंगे, कल तो 3 पेपर है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, नहीं पलट सकते। दूसरी एक सिचुएशन मैं आपको और देता हूं, जैसे मान लो आप हर हफ्ते आपको टेस्ट देना है। मान लो आज आपने टेस्ट दिया और आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम में कोई एक छोटी सी गलती कर दी जिसको आपको रिवाइज करना है। अब मुझे एक चीज बताओ,
अगर तुमको रिवाइज करना है और तुमको ये मालूम ही नहीं है कि कौन से वाले नोट्स में लिखा, क्योंकि 4 कॉपी में आपको पता नहीं चलेगा कि एओडी कहां पर लिखा हुआ है, आप ढूंढने में कितना वक्त लगाओगे? आई थिंक सर अंदर से आवाज आ रही है कि सर 3 से 4 मिनट तो लग जाएगा। अब एक चीज मुझे सोच के बताना, अगर एक डाउट को सर्च करने में तुम्हारे नोट्स में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, अगर मान लो तुमने 10 गलतियां नोट्स में करी है तो तुम 50 मिनट अपने डाउट को ढूंढने में लगा दोगे। और यहीं पर एक साइकोलॉजी वाली बात आती है, अगर आप अपने डाउट को ढूंढने में जितना ज्यादा टाइम लगाते हो उतना ही ज्यादा आप पढ़ाई से दूर हो जाते हो, या आपका डाउट जितने दिन तक क्लियर नहीं होता उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट कम होते हो। तो बच्चों यहां पर बात आती है सर स्मार्ट नोट्स की, कि आखिरकार स्मार्ट नोट्स कैसा नोट्स होना चाहिए? सर स्मार्ट नोट्स ऐसा नोट्स होना चाहिए, आप एक चीज सोचो, अपने लैपटॉप पे आप कोई भी चीज को सर्च कर रहे हो और अगर सर्च टाइम बहुत ज्यादा हो, मान लो एक फोल्डर को सर्च करने में आपको 10 मिनट लग जाए, तो क्या दोबारा आपका सर्च करने का मन करेगा? या मान लो गूगल पे आप कोई भी चीज को सर्च कर रहे हो, अगर सर्च करने में आपको 15-15 मिनट लग रहा है एक एक चीज को, क्या आप कभी सर्च करोगे? आई थिंक नहीं करोगे। तो सेम यही चीज बच्चों आपके नोट्स में भी होती है। अगर आपका नोट्स ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं है, अगर आपका नोट्स सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है, तो आपका सर्च इंजन बहुत ही बुरा है। तो आपको सबसे पहले अपने सर्च इंजन को बढ़ाना है। तो सर आखिरकार हम अपने नोट्स में सर्च इंजन को कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जो आपकी ये रूरल वाली कॉपी है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैथ्स की कॉपी को आप ब्लैंक पेज में बनाओ, ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज ये है कि आप हर एक पेज में बच्चों पेज नंबरिंग कर दो। और पेज नंबरिंग में ये नहीं कह रहा है कि आप 1 2 3 4 डालो, आप ऑड नंबर में डाल दो, 1 3 5। जैसे एक बार पेज को पलटा 1, फिर दोबारा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे करके डाल दो। तो यार हार्डली आपको इसको डालने में ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं 5 से 7 मिनट लगेगा। लेकिन ये 5 से 7 मिनट आपको टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जो बच्चों आपको पेज, जो आपके कॉपी की जो पहली पेज है, आप उस पर इंडेक्सेस बनाओ। जो इंडेक्स हैं बच्चों, ये इंडेक्स आपको क्या हेल्प करेंगे? सर इंडेक्स ये आपको हेल्प करने वाले हैं आपके सर्च इंजन में। अब इंडेक्स में हर वो छोटी चीज, जैसे मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस पढ़ रहे हो, तो आप यहां पर मैट्रिसेस डालना, मैट्रिसेस के अंदर एडजॉइंट कौन से पेज पे लिखा है, डिटर्मिनेंट कौन से पेज पे लिखा हुआ है, माइनर कहां पर लिखा है, कोफैक्टर कहां पर लिखा है, एक प्रॉपर इंडेक्स बना दो। और ज्यादा से ज्यादा आपको एक कॉपी में इस चीज को करने में टोटल, अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूं, हार्डली आधा घंटा लगेगा। अब यहां से मान लो आपके मॉक्स में कोई भी डाउट क्रिएट हो गया कि सर हमारे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रोल्स थ्योरम आपको नहीं आता, आपने इंडेक्स में बनाया होगा कि सर रोल्स थ्योरम कहां पे है, तुरंत आप उसी पेज नंबर पे जाओगे, 1 सेकंड में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो खुद से ही। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो पहली चीज बच्चों ये चीज आपको करनी है कि आप यहां पे हर एक पेज नंबरिंग करो। दूसरी चीज यार इंडेक्सेस अच्छी तरीके से बनाओ। तीसरी चीज मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज मार्क। जैसे मान लो आप कोई भी सवाल कर रहे हो, लेट से जैसे अगर आप कोई भी, जैसे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट आप कर रहे हो, आपने उसका प्रिंट आउट निकाल रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का आपने मान लो प्रिंट आउट निकाल रखा है। अब यार प्रिंट आउट निकालने के बाद जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है जो डाउट क्रिएट कर रहा है, आप उस पर स्टार मार्क लगा दो, आप डबल स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क, है ना, मतलब इस तरीके से आप स्टार मार्क आप लगा सकते हो। या इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज्यादा टफ सवाल है, आपको रिवाइज करने में दिक्कत होती है, आप यहां पर इस सवाल पे पेज नंबर डाल दो, मतलब यहां पर ऐसे लिख दो पेज नंबर 32। तो यार जैसे ही आप इस सवाल को दोबारा आप अगर रिवाइज करना चाहोगे तो 1 सेकंड में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो सभी बच्चे इस प्रैक्टिस को जरूर करिए। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, आप यहां पर सर पेज नंबर जरूर मेंशन कर दो, सो दैट जब भी आपको रिवाइज करना हो विद इन 1 सेकंड आप उस चीज को सर्च कर सको और अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर सको। तो सभी बच्चे यार इस प्रैक्टिस को जरूर करना। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? यार यहां पर ना एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं बच्चों। देखो आपका जो मैथ में जो नोट्स है ना, मैथ्स में नोट्स आपका 3 टाइप का नोट्स होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, कृपया करके भैया सभी बच्चे इसको फॉलो करिए, तभी आपका कुछ होने वाला है। सबसे पहला नोट सर क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स तो आप बनाते ही बनाते होगे जहां पर भी आप पढ़ते हो। सर दूसरी चीज यहां पर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बच्चों, जैसे मान लो अगर क्लास नोट्स में आपने पढ़ा, शॉर्ट नोट्स में आप लिखोगे क्या क्या? शॉर्ट नोट्स में सर हम सारे के सारे फॉर्मूलाज को लिखेंगे। इसके अलावा सर जो भी शॉर्ट टेक्निक है, इसके अलावा सर सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स हम लिखेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप बार बार भूल जाते हो, उनका हिंट आप लिखोगे। समझ में आ रहा है? शॉर्ट क्वेश्चन का उनका हिंट आप लिखोगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट में आप गलती कौन सी करते हो, मॉक टेस्ट की मिस्टेक, आप इसको भी शॉर्ट नोट्स में आप लिखोगे। और शॉर्ट नोट्स का टारगेट ये होना चाहिए
बीइंग अ एक्सपीरियंस फैकल्टी मैं ये आपको कह सकता हूं कि कोई भी चैप्टर आपका 3 से 4 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी चैप्टर आपका 3 से 4 पेज का नहीं होना चाहिए। यानी कि क्लास नोट्स अगर तुम्हारा 500 पेज का बन रहा है तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो आपका शॉर्ट नोट्स ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 पेज का टोटल मैथ का बनना चाहिए। टोटल मैथ का 50 से 60 पेज का। यार इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जिसको आपको बनाना है सभी बच्चे। बच्चों एक नोट्स होता है सर 1 पेज नोट्स। यार ये चीज सभी मेरे बच्चे फॉलो करना, 1 पेज नोट्स। यार 1 पेज नोट्स क्या होता है? बेसिकली जो आपने, जैसे मान लो हमारा मैट्रिसेस खत्म हुआ, आपने अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लिया, आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। अब एकदम अपनी कॉपी का एक पेज निकालो कहीं से भी, या ब्लैंक पेज आप ले लो, उसमें बिना कुछ देखे आप एक पेज के अंदर, एक पेज यानी कि पेज का ये वाला हिस्सा भी और पेज का ये वाला हिस्सा भी, आप सिर्फ और सिर्फ एक पेज में एक चैप्टर का नोट्स आपको बनाना है। तो ये बेसिकली आपको किस दिन काम देगा? ये बेसिकली आपको किस दिन काम देगा? एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले, या जस्ट एग्जाम वाले दिन, या मान लो एक दिन में तुम 4 मॉक दे रहे हो, अगर आपको रिवाइज करना है, बस आंखों के आगे देख लिया, सोते समय एक बार बस पेज पलट के आंखों के आगे देख लिया। तो इस तरीके से बच्चों आपको 1 पेज नोट्स को आपको बनाना है। तो सभी बच्चे ये 3 प्रकार के नोट्स आपके मैथ्स में बनने चाहिए। अगर बच्चों आप देखो नहीं बना रहे हो, देखो यार फिर आपकी दिक्कत है ना, फिर हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम है कि आपको परफेक्ट गाइडेंस देना, हमारा काम है कि आपको परफेक्ट गाइड करना, सो दैट आप अपने टारगेट यानी कि सर 200 में 200 नंबर को अचीव कर सको। अब बच्चों यहां पर मैं बुक लिस्ट और स्टडी मटेरियल की मैं बात कर लेता हूं कि आखिरकार आपको बुक लिस्ट और स्टडी मटेरियल आपको क्या फॉलो करना है। बच्चों सबसे पहला, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त अगर कोई कंटेंट है तो वो है सर ब्लैक पीपीटी। और इसके सबूत जो बच्चे पिछले 2 सालों से सीबीटी में सेलेक्ट हो रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लेना, जो भी बच्चा मैथ दिया होगा ब्लैक पीपीटी जरूर जानता होगा। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, जिसको हम शॉर्टकट में क्यूपीएस कहते हैं, यार हर एक चैप्टर की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट बनाई हुई है, आप सभी बच्चे फॉलो कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक सारे चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट है। हर एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, उतना अगर इसको तुम कर लोगे ना, बस ये 2 चीज तुम कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम्हारे को अभी भी तसल्ली नहीं है, आप अड्डा 24/7 की बुक आप ले सकते हो, जो कि कंप्लीटली सीवीटी ओरिएंटेड है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस है, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इस बार मैंने ब्लैक पीपीटी 3.0 जो मैंने अपग्रेड करी है, उसमें पीवाईक्यूज और ब्लैक पीपीटी दोनों मैंने डाल रखा है। तो अगर जो भी बच्चा अगर ये इतना कॉम्बिनेशन कर लेगा ना, ब्लैक पीपीटी 3.0, तो भैया यही तुम्हारे सिलेक्शन का रास्ता, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। समझ रहे हो? ब्लैक पीपीटी 3.0 ये सबसे भयंकर स्टडी मटेरियल है आप सभी बच्चों के लिए। मतलब इसमें सारे के सारे ब्लैक पीपीटी के भी सवाल हैं, इसके अलावा पिछले 2 सालों के पीवाईक्यूज के भी सवाल हैं। भैया इसके बाहर कुछ भी नहीं हो सकता सीवीटी में। अगर कुछ भी होगा तो ये क्यूपीएस आपका सारा कोटा पूर्ति कर देगा। इसके अलावा जो कुछ और भी बच गया तो आप अड्डा 24/7 की बुक को भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाहर कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। अब यार यहां पर कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या सर एनसीईआरटी हमारा पढ़ के काम हो जाएगा मैथ्स में? तो बच्चों मैं अगर आपको फ्रैंकली और एकदम ऑनेस्टली अगर तुमको मैं बताऊं तो एनसीईआरटी पढ़ के मैथ में सीवीटी में नहीं हो सकता। इनफैक्ट एनसीईआरटी पढ़ के जेई की भी मैथ्स नहीं हो सकती। एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी मैथ के लिए सफिशिएंट बुक है ही नहीं। ना तो उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस दी गई है, ना ही उसमें प्रॉपर कंसेप्ट दिए गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, मैंने देखो क्लियर कट लिख रखा है। इफ यू वांट टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव मोड, अगर तुमको करना ही है तो एनसीईआरटी का अगर कहीं ऑब्जेक्टिव मोड की प्रैक्टिस अगर आप पा जाओ तो ऑब्जेक्टिव सवालों को आप उसको कर सकते हो। तो भैया एनसीईआरटी इज नॉट अ परफेक्ट स्टडी मटेरियल। अब बच्चों यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि सर चैप्टर वाइज आखिरकार आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर को कहां से कंप्लीट करना है। रिलेशन एंड फंक्शन आप ब्लैक पीपीटी एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव, जो भी एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव सवाल है उतना कर लेना, ब्लैक पीपीटी कर लेना, इतना मोर देन एनफ है। सर आईटीएफ, ब्लैक पीपीटी, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव, जितने भी सवाल है ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा ब्लैक पीपीटी कंप्लीट। मैट्रिसेस, ब्लैक पीपीटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यूज, ठीक है। और इनफैक्ट अगर ये मैं तुमको बताऊं तो आप इसमें ब्लैक पीपीटी 3.0 कर लेना, इतना मोर देन एनफ है। ब्लैक पीपीटी 3.0। इसके अलावा डिटर्मिनेंट में भी सेम यही चीज, ब्लैक पीपीटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यूज, या आप ब्लैक पीपीटी 3.0 कर लो। भैया कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ग्राफ है। ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको ब्लैक पीपीटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यूज, डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जाना है, डिफरेंशिएशन से हर एक चैप्टर में यार कम से कम मतलब 3-3, 4-4 सवाल पूछे जाते हैं हर एक पेपर में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा ब्लैक पीपीटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स, जो आपका क्लास नोट्स है, इसके अलावा ब्लैक पीपीटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, मोर देन एनफ है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, मैचिंग, ऑब्जेक्टिव, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यार एओडी का वेटेज सबसे ज्यादा वेटेज रहता है बच्चों पेपर में, तो प्लीज आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से कर लेना। इसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल, मैचिंग द कॉलम और ऑब्जेक्टिव सवालों की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल की बात करते हैं सर। ब्लैक पीपीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट पीवाईक्यूज कंप्लीट है, ये बहुत कंटेंट है, ये टोटल मिला के लगभग 700 सवाल आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एवाई की अगर मैं बात करता हूं तो ग्राफ ब्लैक पीपीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट कंप्लीट, डिफरेंशियल इक्वेशन ब्लैक पीपीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट पीवाईक्यूज। बेटा ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ, यही मोड में आपको तैयारी करनी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। वेक्टर अलजेब्रा ब्लैक पीपीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट पीवाईक्यूज, टोटल मिला के आपको कम से कम 300 सवाल मिल जाएगा, तो इसके बाहर कुछ नहीं है। 3D ज्योमेट्री ब्लैक पीपीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट पीवाईक्यूज, टोटल मिला के 350 सवाल मिल जाएंगे, कुछ भी इसके बाहर नहीं है। प्रोबेबिलिटी ब्लैक पीपीटी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट पीवाईक्यूज एनसीईआरटी। मैं आपको प्रोबेबिलिटी में स्पेशली मैं एनसीईआरटी फॉलो करने को कहता हूं। रीजन ये है क्योंकि एनसीईआरटी के जो सब्जेक्टिव सवाल है वो आपको करने जरूरी होते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो एनसीईआरटी आप प्रोबेबिलिटी में कर सकते हो। और एलपीपी में मैं आपको एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए कहता हूं, क्योंकि एलपीपी का लेवल बहुत ज्यादा होता नहीं है, आप बस एनसीईआरटी लेवल कर लेना, उतना मोर देन एनफ है। तो यार ये पूरी की पूरी कहानी रही कि आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको कौन से बुक को फॉलो करना है या कौन से स्टडी रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ या ना यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि सर स्मार्ट वे टू क्रैक इट। आखिरकार अगर आपको सीबीटी मैथ्स डोमेन में 200 नंबर लेके आना है तो आखिरकार आपका स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? सर सबसे पहली बात कि देखो यहां पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सर कोर्स को कंप्लीट करना है। क्या करना है सर? कोर्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए। भैया जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको चैप्टर वाइज यहां पर मॉक टेस्ट आपको देने हैं। जब आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे लो तो उसके बाद बेटा मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है, आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपने गलती कहां पर करी, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, या आपने जैसे मान लो किसी भी चैप्टर में कोई एक सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट में आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बार बार को भूल रहे हो, आप उसको एनालाइज करो कि आखिरकार आपकी गलती कहां कहां पर हो रही है, आप कहां पर लैग कर रहे हो। तो ये सब चीजें करके आपको एनालाइज करना है। इसके अलावा आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एनालाइज जब करोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां होगी, फिर आप उसको रिवाइज करोगे, रिवाइज करके दोबारा फिर से आप मॉक टेस्ट दोगे। यही साइकिल आपको हर एक चैप्टर में आपको करना है। आप एक चैप्टर पढ़ो, उसका मॉक्स दो, एनालाइज करो, रिवाइज करो, उसके बाद दोबारा फिर से मॉक टेस्ट आप जब आगे वाले चैप्टर का दोगे तो इस तरीके से आप उसको दोगे। तो आपको बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो मॉक टेस्ट है ना बेटा, मॉक टेस्ट ही आपके सबसे जबरदस्त नंबर उठाता है। एक मैंने आपको क्लास की शुरुआत में यह चीज बोला था कि मैं आपको सेशन के लास्ट में एक बहुत ही मास्टर स्ट्रेटजी बताऊंगा, और बच्चों मास्टर स्ट्रेटजी है सर मॉक टेस्ट। क्योंकि सर मॉक टेस्ट ही एक ऐसा चीज है जो आपको 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर खत्म करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। मॉक टेस्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो आप ये समझ लो कि आप पेपर के उतने ही ज्यादा क्लोज हो। आपको समझ आएगा कि आप गलती कहां पर कर रहे हो, आपको समझ आएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, आपकी स्पीड ज्यादा बनेगी, आपको धक्के लगेंगे। यार मोहब्बत में भी अगर धक्का लगता है तो जिंदगी भर याद रहती है। कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत जिंदगी भर याद रहती है। क्यों? क्योंकि धक्का लगता है ना। तो अगर आपको किसी भी सवाल को याद रखना है, किसी भी कंसेप्ट को याद रखना है तो धक्का लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई। और धक्का कौन देता है? धक्का देता है मॉक टेस्ट। तो भैया धक्का लो, पहली मोहब्बत को ध्यान में रखो। ठीक है बेटा, क्लियर? अब आगे आते हैं कि आखिरकार सर आपको मॉक टेस्ट को सॉल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहला काम आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप एनालिसिस पर आप ज्यादा ध्यान दो। अगर आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में 1 घंटे लगा रहे हो तो एनालिसिस करने में कम से कम आप 2 घंटा लगाओ। मतलब एक एक छोटी छोटी चीजें आप समझो। अगर आप गलती कर रहे हो ना तो आप उसकी मिस्टेक्स को आप लिखो, ट्राई टू एलिमिनेट मिस्टेक। जब आप अगला टेस्ट दो सारी की सारी गलतियों को आप पढ़ो और वहां पे आप अपनी गलतियों पे कसम खाओ कि आज मैं ये काम नहीं करूंगा। वर्क ऑन द मिस्टेक। भैया ये वर्क आपको करना ही करना पड़ेगा। मान लो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हो हर एक मॉक्स में, मतलब जल्दबाजी में सवाल छोड़ दे रहे हो। अब इसमें तुम्हारे नॉलेज का काम थोड़े ना। मान लो तुमको कोई भी चीज आता है, अब वो 50वां सवाल है, तुमने छोड़ दिया उसको। मान लो ऐसा भी होता है कई बार को शुरुआत के सवाल कठिन निकल आए और तुमने शुरुआत के सवाल देख के तुम्हारी हालत खराब हो गई। मान लो तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, घर पे खुजली मच रही है, तुम खुजली करने लग रहे हो उसमें टाइम खराब कर दिया। तो ऐसे थोड़े ना सॉल्व होता है। तो ये सारी गलतियों पर आपको वर्क करना है, अगेन सॉल्व। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिवैम्प करना, रिवाइव करना है। एक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, दोबारा दूसरे टेस्ट में रिवैक करो, तभी भैया तभी जाके आपका अच्छी तरीके से सिलेक्शन होगा। इसके अलावा देखो भैया दूसरा कोई चारा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब बच्चों यहां पर स्ट्रेटजी बिफोर द पेपर, सभी बच्चों को मैं यहां पे
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर मैथ्स में सच में 200 में 200 स्कोर करना है और ड्रीम कॉलेज में जाना है तो आपको कंप्लीट सिलेबस को 5 से 6 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कम से कम आपको 20 मॉक टेस्ट कम से कम सॉल्व करना पड़ेगा, 20 मॉक से करके जाना हर हालत में। इसके अलावा रिवाइज करो, मॉक करो, रिवाइज करो, मॉक करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा स्मार्ट नोट्स में शॉर्ट नोट्स और 1 पेज नोट्स पे वर्क करो। ये सारी चीजें आपके पेपर के पहले की स्ट्रेटजी है। प्लीज आप इन सभी लोगों को, सभी बच्चे फॉलो करिए। यही सबसे वो मास्टर तरीका है जो आपको सिलेक्शन करवाएगा, जो आपको 200 में 200 नंबर दिलाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से बताओ। अब यार यहां पर लास्ट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपको सबसे आसान तरीका ढूंढना है कि सर हमारे को सीबीटी 2024 में डंका बजाना है, 200 में 200 नंबर लेके आना है, सबसे आसान तरीका सर जिसमें आपका भी साथ मिल जाए, सर इसके लिए बच्चों आपको अड्डा 24/7 के बैचेज को भी आप परचेज कर सकते हो, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। यहां पर जो सबसे लेटेस्ट बैच है बेसिकली दिस इज द श्रेष्ठा बैच। या अगर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप अड्डा 24/7 के स्टोर पर, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे जाना है, आप वहां पर सबसे लेटेस्ट बैच जो भी होगा आप उसमें एनरोल कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं इसके सारी चीजें। और यार यहां पर अगर आपको जैसे देखो, अगर आपको श्रेष्ठा बैच में बच्चों एनरोल करना है तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना है, आप अड्डा 24/7 के स्टोर पे आप जा सकते हो। स्टोर पे जाने के बाद आपको वहां पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहां पर adda247.com आप यहां पर जैसे ही आप आओगे तो बेसिकली यहां पर ऑल कोर्सेज आपको मिलेगा। तो यार ऑल कोर्सेज पे आने के बाद यहां पर अंडर ग्रेड एग्जामिनेशन कोर्स पे आना, यहां पर देखो सीवीटी मिल जाएगा। जो बच्चा सीवीटी साइंस का है वो साइंस पे जाना, कॉमर्स वाले कॉमर्स पे, आर्ट्स वाले आर्ट्स पे, सीवीटी 2023 साइंस। यहां पर जैसे कि श्रेष्ठा बैच सबसे लेटेस्ट बैच है तो ये सबसे पहले यही आ रहा है। जो भी बैच अगर आपके, जो भी बैच हम लेटेस्ट लॉन्च करेंगे वो लेटेस्ट बैच सबसे पहले यहां पर आ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको श्रेष्ठा बैच में अगर आपको ज्वाइन करना है तो बेसिकली आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। मैंने आपको जितनी भी चीजें आपको समझाई है, सबसे बड़ी बात तो यार इसमें हमारा गाइडेंस मिलेगी, परफेक्ट गाइडेंस, क्योंकि आपको यहां पर हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल आपको फैकल्टी मिलने वाले हैं। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यहां पर फिजिक्स गजेंद्र सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आयुषी मैम पढ़ाएंगे, मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी सोनिया मैम, इंग्लिश जीटी, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे जो पिछले यार 2 सालों से सीबीटी में इंडिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं। तो आप सभी बच्चे आप एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप इस बैच में आप एनरोल हो सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का यूनिक और सबसे जबरदस्त फैकल्टी यहां पर मौजूद है। यार यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों, यहां पर देखो आपको मिलने क्या क्या वाला है, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस कहने का मतलब यह है कि आपको लाइव क्लास मिलेगी। अगर आप लाइव क्लास को छोड़ देते हो किसी भी कारणवश से तो वहां पर आपको रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी। उसके साथ में आपको ब्लैक पीपीटी, जैसे मेरे मैथ्स की बात अगर मैं कर रहा हूं तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। चाहे बुक हो गई, चाहे हैंड रिटन बुक हो गई, चाहे मॉक टेस्ट हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, इसके अलावा फैकल्टीज की गाइडेंस हो गई, इसके अलावा 1-on-1 इंटरेक्शन हो गया, इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल लेवल पे जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है इसमें। और इसके अलावा सबसे मेन बात यह है कि इसमें मॉक टेस्ट भी है, आप कहां पर गलती करते हो सारी चीजों को यहां पर आपको बताएंगे। यार देखो अगर इसमें आपको एनरोल करना है बच्चों, आप यहां पर बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। आपको यहां पर जो डिस्काउंट कोड लगाना है बेसिकली Y457, ये डिस्काउंट कोड आप सभी बच्चे इसको लिख लो, यही डिस्काउंट कोड आपको लगाना है। जैसे आप इस डिस्काउंट कोड को यहां पर अप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। और ये बैच बच्चों आपको बेसिकली 8714 का आपको पड़ रहा होगा। जैसे आप यहां पर Y457 लगाओगे तो आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी कर लेना, क्योंकि श्रेष्ठा बैच ऑलरेडी देखो स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें लेट आप मत करना। और Y457 इज द डिस्काउंट कोड, जैसे ही आप इस पे लगाओगे फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और बच्चों इसमें आपको देखो सारी की सारी लाइव क्लासेस के साथ में मॉक टेस्ट, ई बुक, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा हार्ड कॉपी की बुक, सब कुछ आपको यहां पर मिल रही है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करके भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। तो यार रही बात आज की इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। नीचे कोई भी अगर आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता के जाना बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। जय हिंद।